तुषार्थ असता जसा अमृत सिंधू की सापडे, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले, कृतार्थ मन जाहले सुकृत सर्व आले फळा, अनन्य गती वंदिते शरण तत्पदा मंगला, सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं, सदा स्वस्वरूपानसन्धानशीलं, सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं, शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओ मोहग्रस्त का अर्जुन को श्री कृष्ण अनेक तरह से समझा रहे हैं। आत्मा तो अमर है। जिस प्रकार मनुष्य की छाया पर शस्त्रघात करने से वह नहीं मरता, वैसे शरीर नष्ट हो जाने पर मृत्यु से भी आत्मा का विनाश नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण पुराने वस्त्र को फेंक देता है और नया पहन लेता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर को धारण कर लेता है। आत्मा स्वयं सिद्ध उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म है। उसे जल भिगो नहीं सकता, गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। इसलिए आत्मा शाश्वत स्वयं प्रकाशी है। यह तर्क शास्त्र से ही नहीं मिलता, तर्क या शास्त्र से भी नहीं मिलता। ध्यान से उसे पाना दुर्लभ है। यह अत्यंत अनंत अविनाशी है, सब प्राणियों में है। फिर अर्जुन, तुम शोक किस लिए करते हो? या यह मान ले कि आत्मा नश्वर है। फिर भी जिस प्रकार गंगा का पानी निरंतर बहता है, वैसे ही उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और फिर उत्पत्ति, यह चक्र अखंड चलता है। उसके साथ आत्मा भी अखंड ही है। मृत्यु तो अपरिहार्य है, अपरिहार्य ही है, अनादि सृष्टिक्रम है। तुम्हारे युद्ध न करने से यह नियम चलने वाला नहीं है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर जन्म ही प्रकृति का नियम है। जन्म से वह साकार दृष्टव्य चैतन्य आकार और रूप धारण करता है। मृत्यु से फिर निराकार, उस निराकार चैतन्य को तुम पहचान लो। फिर बीच में कुछ काल के लिए जो भासमान होता है, उसके लिए शोक करना छोड़ दो। जो ब्रह्मज्ञानी है वह भी है निराकार सत्य आत्मा को जानता है। वो जानना है तो कठिन, लेकिन प्रयास से जान सकते हैं। इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए वैराग्य धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं, योग साधना तपाचरण से आत्म साक्षात्कार कर लेते और उसी से मिल जाते हैं। ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं, फिर इस संसार में लौट कर नहीं आते। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं आता कि इस समय शोक करना अनुचित है? किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म त्यागना ठीक नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, रणभूमि युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन, मुझे तो लगता है तुम्हारे गुणों की प्रसिद्धि सुनकर तुम पर आसक्त होकर कीर्ति ही तुम्हारे लिए वरमाला लेकर आई है। क्षत्रियों को बहुत पुण्य करने के बाद ही ऐसा अवसर मिलता है, जबकि तुम्हें यह बहुत सहजता से प्राप्त हुआ है।
मानो उबासी देने के लिए मुंह खोला और मुंह में अमृत पड़ गया, ऐसे तुम्हारा ये शुभ अवसर प्राप्त हो गया है। अतः यह सेना यहाँ इकट्ठी करके लाए हो। जब यदि तुम यहीं से भाग जाओगे तो तुम्हारे पूर्वजों ने जो नाम कमाया है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी यह दया उचित नहीं है और तुम्हारा त्याग कोई नहीं पहचानेगा। अतः इतना कहकर भी अर्जुन की स्थिति बड़ी विचित्र थी कि आत्मा आत्मा करके क्या समझे। फिर भी पुराने जमाने में शास्त्रों का ज्ञान लोगों को बहुत अच्छा था और इसके ये बात जो गीता 5000 साल हो गए, उसके बाद अब हम गीता पढ़ते हैं और आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं तो कितना कठिन है कि तब की बात है और अब हम बोल रहे हैं। आजकल दुनिया अज्ञान से पीड़ित है, मोह में ग्रस्त है और पैसे के पीछे पड़ी है। ऐसे जमाने में हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को किस तरह समझ सके, हमारे लिए तो कठिन है। तो गीता तो अच्छा अध्याय पढ़ते हैं और रख देते हैं, उसके अंदर क्या जाता है पता नहीं है। इतना ही ज्ञानेश्वरी मराठी में है तो ज्ञानेश्वरी को मैं कहती ईश्वरी ज्ञान कहती, मैं उल्टा शब्द बताती हूँ क्योंकि ये जो थे अपने ज्ञानेश्वर वो तो कृष्ण का अवतार माने गए हैं। 16 साल के लड़के ने इसी तरह ज्ञानेश्वरी का ऐसा बड़ा ग्रंथ लिखा और मराठी में किया और उनको शिक्षा पढ़ाई कुछ नहीं मिली थी। हम जानते हैं उन्होंने किसी ने अपने स्कूल में मतलब तब जो वेदशाला थी उसमें शामिल नहीं किया क्योंकि सन्यासी के बच्चे करके, तो इनको क्या ज्ञान देना था। वो ज्ञानियों के राजा थे, वो क्या ज्ञान दे रहे, लेकिन लोग नहीं जानते थे। तो अपने 16वें साल में उन्होंने ये ज्ञानेश्वरी का लिखना शुरू किया और 22 साल में उन्होंने समाधि ली। उसमें भी थोड़ा तर्क वितर्क चलता है कि कोई कहता 22 कोई कहता 32, तो ज़्यादा तो 22 साल में ही गिनती कर ली है। तो ये आत्मा को समझना तो कैसा हम समझे, हम भी जानना चाहते हैं गीता पढ़ के कि आत्मा अमर है, दुख नहीं करना चाहिए, ये सब है, लेकिन फिर भी हम मोह में अटक जाते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए। हम आजकल बड़े बड़े कारखाने देखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं और आपने एक बताया, इन्होंने एक बताया, मैंने एक बताया, उसके ऊपर विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। हमारी बुद्धि प्रबल हो गई है तो अब पढ़ाई बहुत हो गई है, लेकिन इसमें किसी में आत्मा मिलने वाली चीज़ नहीं है। आत्मा साक्षात्कार के लिए हमारे शरीर में ही घुसना चाहिए। जैसे ऋषि मुनि ने, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन ये आत्मा साक्षात्कार कर लिया। उनके पास एक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम बोला है उन्होंने। शरीर के माध्यम से ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। आपको बाहर कितना आप इकट्ठा करें तो कुछ फायदा नहीं है। तो हम बोलते, आप सुनते हैं, आप जवाब देते 1 सेकंड के अंदर कि आपको पूछा मैंने आप कब जाओगे, आप बोले फलाने दिन जाओगे, कब आए, फलाने दिन में आए। तो इसका मतलब क्या है कि इतने सुनते ही आपके अंदर कितने नौकर काम करते हैं आपके, वो दिमाग में जाता है। दिमाग तो काम निर्णय नहीं लेता पर वो बुद्धि के ओर सब देता है। फिर मन भी उसे लगता है, बुद्धि है, मन है, वाणी है और उसके बाद बाहर फेंकने का जो क्रिया होती है और वो सारी शक्ति और ये मन है, ये सब मन में सोचते हैं अब क्या बोलूँ और बोलते। इतना सारा ये अंदर हमारे है, हमारा इतने नौकर भगवान ने जी है, हम अंदर को जी देखते नहीं। हम आपका बड़ा स्वाद का पदार्थ मैंने बनाया और आपके सामने रख दिया, आप कहेंगे आज मेरी इच्छा नहीं, भूख नहीं लगी। तो हम कहते रोज़ खाते क्यों नहीं लगी, खा लीजिए। आप कहते नहीं लगी नहीं, तो ये आपके हाथ में नहीं, इसका कोई कंट्रोलर है, ऑफिसर अंदर और उसका मैनेजर भी है, वो आपका काम करता है, ठीक चीज़ को ठीक जगह लगाता है। अगर वो गड़बड़ हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाती। तो ये जो है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर ही सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आया। हम लड़के को बोला ये पढ़ो, ये करो, वो करो,
तो क्यों कहा, और अगर माना नहीं तो गुस्सा क्यों आता है? तो हम अधिकार समझते, अधिकार के पीछे हमारा मोह है कि हमारा लड़का है ऐसा करना चाहिए, हमारे पति ऐसे करते हैं, हमारे भाई बन रहे उन्होंने ऐसा करना चाहिए, फिर हमें क्रोध आ जाता है। तो हमारा क्रोध कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो हमारा अहंकार है। तो लोग कहते हैं अहंकार को त्याग देगा, अहंकार त्याग नहीं सकते। हमने जब अपने स्थिति से ब्रह्म से पृथक हो गए तो अहंकार ही पहला हमारे अंदर हो गया कि हम भी कोई उल्लास करें, कुछ क्रीड़ा करें, तब हम आत्मा से पृथक हो गए, विशाल तत्व से पृथक हो गए। मतलब अहंकार हमारे जन्म का मूल है, तुकाराम जी ने में कहा है, वो नहीं जाता। लेकिन अहंकार को अच्छी जगह लगा दो। मैं कहती हूँ प्रवचन में कि आपको 2 लड़के हैं, 2 लड़की जो भी है, उनका आपका अहंकार है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये है। लेकिन मुझे 2000 लोगों का अहंकार है कि हमारे सब साधक अच्छे हैं। तो अहंकार ऐसा परिवर्तित हो कि अपना पराई छोड़ दो। आपने में जो प्रीत की, प्रेम किया तो अहंकार हो गया, और इसमें त्याग भावना आ गई तो अहंकार का एक अच्छा मोड मिला। कृष्ण जी को क्या लेना था? तो लोग कहते होंगे कि कृष्ण जी को सब नष्ट करना चाहिए, लेकिन उनको जो बुराई है वो नष्ट करने के लिए तो उनका अवतार था, तो उनको नष्ट करना आवश्यक था। तो अर्जुन को उन्होंने खुद मारा नहीं, क्योंकि मुक्ति मिल जाएगी, ये तो पापी लोग हैं, आपको बच कर रहे कि मैं शस्त्र नहीं लूँगा और ऐसे आ जाऊँगा, अगर तुम कहते हो रथ चलाऊँगा। तो ये जो उनका रहस्य है उसको समझना चाहिए, तब हम गीता पढ़े तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। नहीं तो गीता 18 अध्याय हम पढ़ते हैं, हर एकादशी को पढ़ते हैं, रख देते। और ज्ञानेश्वरी मराठी में होते हुए जब सुबह ही बताया मैंने कि ओम नमो ज्या पहले ही है ना, पहले ये श्लोक है, ओम नमो ज्या वेद प्रतिपाद्या जय जय ससंवेद्य आत्मरूपा। आप खुद कहते हैं कि भगवान ये जो है गणेश जो है वो ससंवेद्य है, उसने कोई जन्म पार्वती का पुत्र वगैरह कुछ नहीं है। इतना होते हुए हम उसको लाते हैं, रखते हैं, सब करते हैं, तो हम समझते नहीं। इस बात को समझना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो सर्वत्र व्याप्त प्राण चीज़ है, प्राण नाम की, हर सांस में गणेश जी है, हर सांस छोड़ते, हर सांस लेते, वो भगवान का देन है। हमारे हर सांस में भगवान भरा हुआ है, और हम प्राण अंदर लेते हैं और वायु उसके माध्यम से बाहर छोड़ते। ये गणेश जी की सारी हमारे ऊपर कृपा है, लेकिन हम इसको भूल जाते, मूर्ति में देखते, फोटो में देखते। ये मतलब हमें गीता पढ़ते समय हर एक शब्द का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो हमारा भी धर्म क्षेत्र यही कुरुक्षेत्र है। इसमें भी कौरव बहुत है, बहुत झगड़ते हैं, हमें तंग करते हैं, गुस्सा आता है, लोगों को बुरा बोलते हैं, क्या स्वार्थ होता है। ये कौरव को हमने मार डालना चाहिए, तुम्हें हमारा राज्य होगा। हमें राज्य कौन सा मिलेगा? जैसे अर्जुन ने मांगा पांडवों के लिए, कौरव को हत्या करके वो राज्य नहीं, हमें साधक को अपना स्व का राज्य निर्माण करना है, अपना आत्मा का राज्य स्थापित करना है। अगर आत्मा का राज्य संत स्थापित करता है, किसी की बुराई नहीं चाहता वो, और किसी ने भला बोला तो उसको अभिमान नहीं होता, वो कहता ये मेरा नहीं है। हर एक चीज़ वो अपनी नहीं है, कृपांकित है, हमारा जन्म ही कृपांकित है, तो हर एक चीज़ भगवान की है। इस बात से हम जब अटल रहे, विचार करें, तो हमें गीता समझ में आएगी। तो इस तरह ये ज्ञानेश्वरी का जो उन्होंने बहुत सुलभ करके बताया, फिर भी जानने में, पढ़ने में सुलभ है, जानने में बहुत कठिन है। अभी तक मैंने तुम्हें संक्षेप में ज्ञान योगी बताया, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान योगी बताया, अब बुद्धि योग सुनो। जो बुद्धि योग प्राप्त करता है उसे कर्म के बंधन नहीं बांधते। कारण तो हर एक चीज बुद्धि से करेगा ना, तो उसे कर्म बंधन नहीं बांधते। बुद्धि योग सुनो,
जो बुद्धि योग प्राप्त करता है उसे कर्म बंधन नहीं मार। बुद्धि योग से पहले किए हुए धर्मानुष्ठान अखंड रहते हैं। फल की इच्छा त्याग कर सुबुद्धि से जो कार्य करता है उसे पाप पुण्य कुछ नहीं लगते और न ही उसे जन्म मरण की उपाधि मिलती है। जिसकी सद्बुद्धि मिली समझो वह तर गया, लेकिन यह सद्बुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। लाखों में किसी विरले को ही मिलती है। सद्बुद्धि को छोड़ जो बुद्धि है वह व्यर्थ है। ऐसी बुद्धि से कभी भी आत्मदर्शन नहीं होता। ऐसी बुद्धि वाले लोग वेद के आधार से कर्म को श्रेष्ठ मानकर कर्म फल पर आसक्त रहते हैं। वो बुद्धि से ही करते हैं, लेकिन वो बुद्धि शुद्ध नहीं होने से वो आसक्त रहते हैं ना कि हमें फायदा मिले। ये नवस करता है, लोग करते हैं ना, हमें ये देने से ये मिलेगा। यज्ञ का भी कृष्ण जी ने खंडन किया है कि यज्ञ करके लोग ये मांगते थे, भगवान को नीचे लाते थे, तभी इतनी शक्ति थी उनमें, पवित्रता थी, लेकिन फिर ये क्या मांगते कि मुझे 100 पुत्र हो, शत्रुओं का नाश हो, मेरे राज्य मिले, यही मांगते थे। इसलिए उन्होंने त्याज्य माना है, स्वर्ग सुख को त्याज्य माना है, मुक्ति को श्रेष्ठ माना है कि मेरे से निकले आप लोग, मेरे में अंदर एक हो जाओ। सरस बात करने की आशा रखते हैं। उनकी राय में स्वर्ग सुख से अधिक सुख कोई नहीं है। इसलिए यह जप तप अनुष्ठान आदि कर्म इसी प्राप्ति के उद्देश्य ही करते हैं। वेद सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त है। इसमें उपनिषदों की गणना सत्व में की जाती है। बाकी वेद का हिस्सा जिसमें कर्म उपासना बताई गई है वह रजोगुणी और तमोगुणी है। यह अच्छी तरह याद रखो। मनुष्य को उसमें से उचित का अनुसरण करके जो त्याज्य हो उसे त्याग देना चाहिए। तुम इस तीनों गुणों को त्याग कर आत्म सुख का अनुभव करना सीखो। वेद में अनेक चीज़ें बताई गई है, जितनी अपने अनुकूल हो उतनी ही ग्रहण करने की क्षमता रखे। जैसे सूरज निकलने पर सब सृष्टि दिखाई पड़ती है और सभी मार्ग गोचर होते हैं, तो क्या हम इन सभी मार्गों पर चलने लगते हैं? अंधार होने के बाद सूर्योदय हो गया तो 10 रास्ते दिखते हैं, तो 10 से चल नहीं सकते ना, एक को ढूंढना पड़ता है। वह गुरु का महत्व होता है कि कौन सा ढूंढे, तो एक रास्ता वो दिखा देगा तो हमें गड़बड़ नहीं होगी, उसी रास्ते से हम चलते रहेंगे। नहीं तो रामायण पढ़ा रामायण के भागे और भागवत पढ़ा तो भागवत के पीछे भागे, ऐसा नहीं होता है। एक अपना तत्व पूरा बना रहते हैं। इसलिए कोई एक मार्ग अपनाओ जो उत्तम हो। तुम योग युक्त होकर फल की आशा त्याग कर कर्म करो। कर्म सफल हो या निष्फल, तुम सुख दुख न मानो। इसको ही योग स्थिति कहते हैं। चित्त की ऐसी समानता ही योग का सार है। अर्जुना समत्व चित्ताचे ते सारं आणि योगाचे असं ज्ञानेश्वरीत म्हटलंय। सगळं त्यांनी हे दिले की एक समता चित्त की कुठल्याही प्रसंगात मन विचलित ज्याचं होत नाही त्याला ते साधलं। जब तुम बुद्धियुक्त योग साधोगे तब तुम्हारा यह मोह चला जाएगा और संतोष प्राप्त होगा। किसी चीज़ को प्राप्त करने की कामना नहीं रहेगी। इंद्रिय के संग से जो बुद्धि अभी चंचल है वह आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएगी और आत्मस्वरूप प्राप्त करेगी। तब तुम्हें समाधि सुख मिलेगा और योग स्थिति प्राप्त होगी। इस पर जब अर्जुन ने कहा कि वह कुछ पूछना चाहता है, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी संशय हो निसंकोच होकर पूछ लो। तब अर्जुन ने पूछा कि हे कृपानिधि, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? वह किन किन लक्षणों से पहचानना चाहिए? वह किस स्थिति में रहता है? कृपया मुझे बताए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने तृष्णा
वासनाओं को मन से हटाकर मन को ब्रह्म ज्ञान पाने में लगाया है, जिससे उन सब कामों को जिसकी संगत से पुरुष विषयी बनता है पूर्ण रूप से दमन कर दिया है, और जिसका मन हमेशा आत्मानंद में मग्न रहता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला समझना चाहिए। वह कभी सुख से आनंदित नहीं होता, न कभी दुख से दुख ही होता है। वह सदा ही समभाव में रहता है। पूनम का चांद जैसे सबको समान प्रकाश शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही ऐसा प्रज्ञा युक्त पुरुष अच्छे बुरे सब लोगों को प्रति समभाव रखता है। किसी भी स्थिति में उसका चित्त विचलित नहीं होता। जिस प्रकार कछुआ अपने हाथों पैरों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार समत्व बुद्धि वाला अपनी इंद्रियों को समेट लेता है या संयम में रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन एक और बात है, जो साधक शेष सभी इंद्रियों को संयम में करता है लेकिन जिह्वा का संयम नहीं करता, जिसके कारण नाना विषयों में फंस जाता है। जिस तरह पेड़ की जड़ उखाड़ी नहीं और ऊपर से शाखाएं काट दे तो वृक्ष पुनः फैलता रहता है, फूलता है, इसी प्रकार जिह्वा पर संयम न पाकर इंद्रियों काबू में करने से भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यह जिह्वा बहुत खराब है। लेकिन यदि यह अनुभूति हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तब शरीर के व्यवहार बाधा नहीं पहुँचाते। विषयों को जीतने की कोई कितनी की कोशिश करे, लेकिन विषय किसी के बंधन में नहीं आते। जो अपने आसपास साधना की दीवार खड़ी कर देता है, इंद्रिया उसके अधीन हो जाती है। फिर भी यह इंद्रिया ऐसी बलवान है कि बहुत मन संयम करने पर भी यह मन को सिद्धियों की ओर खींच लेती है। मुझे साधना के लिए तो सिद्धि में आ जाके चल जाते हैं ना, वैसे जाता है ना, उसी में चला जाता है कि साधना तो की है, उसमें भी कोई फल मिलता है, वो खाने को मन करता है ना, फिर गिरता है नीचे, प्रलोभन में अटकाती है और साधक को योग भ्रष्ट कर देती है। इंद्रियों की शक्ति अपार है, उन पर अगर पार पाना है तो सतत नित्य सर्वदा अभ्यास करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जो यह कर पाता है, आप लोग कहते हैं ना, माता जी अभी क्यों ध्यान करते हैं, अभी क्यों ये करता है, रोज खर्चा होता है ना, तो कमाई तो करनी चाहिए ना। वह अभ्यास से योगनिष्ठ बनता है, वह आत्मबोध युक्त होता है और मुझे कभी भी नहीं भूलता। सुनो अर्जुन, इस विषय की याद ऐसी होती है कि विरक्त को भी विषय भोग में आसक्त कर देती है, उसे पूरी करने की इच्छा उत्पन्न होती है। काम के साथ क्रोध भी आता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होकर दुर्विचार उठते हैं। जिस तरह हवा से जीव बुझ जाता है, उसी प्रकार दुर्विचार से मन चंचल हो उठता है, स्मृति और सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है और आत्मज्ञान का भी नाश हो जाता है। जैसे शाम के समय अंधकार सूर्य को निगल जाता है, वैसे ही स्मृति नाश होने से आत्मज्ञान रूपी सूरज नष्ट हो जाता है। अगर किसी अंधे व्यक्ति पर कोई विपत्ति आ जाए और उसे भागना पड़े तो उसकी क्या दशा होगी। कभी भागते भागते कुएं में भी गिर पड़े और अनिष्ट हो जाए, प्राण हानि भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कारण इंद्रिय दमन अत्यंत आवश्यक है। जब मन से क्रोध आदि चले जाए, वासना मर जाए, तो इंद्रिया विषयों में रममान होने पर भी कोई दोष नहीं रहता। जिस तरह सूरज अपनी किरणों से जगत के सब वस्तुओं के स्पर्श करता है, लेकिन जगत के संपर्क में लिप्त नहीं होता। एक मैंने लेख लिया था, सूर्य लेख लिखा था मैंने कि सूरज यही आत्मा नहीं क्या,
उसको ही आत्मा करना। और आत्मा तो दिखता नहीं, सूर्यास्त में रोज दिखता है, वो सब सृष्टि को जागृत करता है, संभालता है, प्रकाश देता है, और पृथ्वी में हमारे अन्न मिलता है, उसे स्पर्श से होता है, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं है, वो तटस्थ है। तो इसलिए हम आत्मा क्यों नहीं समझे? हमारा आत्मा दिखता नहीं तो सूर्य की आत्मा क्यों नहीं माने? जैसे हमारा आत्मरूप हमारे शरीर को चलाता है, वैसे जगत को चलाता है, तो उसको आत्मा मानना हमें सुलभ होगा। हमें आत्मा दिखता नहीं तो ये बाहर का आत्मस्वरूप हमें सुलभ रखता है, ऐसे लिखा था। लिप्त नहीं होता, उन वस्तुओं की प्रवृत्ति का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे ही योगी उदासीन होने के कारण विषयोपभोग से विषयों में लिप्त नहीं होता। जिसका मन शांत हो गया, जिसके लिए सांसारिक दुख नहीं रहते, जिसके उधर में अमृत का झरना भरता रहता है, उसे प्यास भूख कैसे सताएगी? जहाँ हवा न लगे ऐसी जगह दीपक रखा जाए तो उसकी ज्योति स्थिर रहती है। वैसे ही उस व्यक्ति का मन समाधि में स्थिर रहता है। इसीलिए इंद्रिय निग्रह करना बहुत ही आवश्यक है। हे अर्जुन, जब ज्ञानी को कैसे पहचाने हैं बताता हूँ, सुनो। ज्ञानी पुरुष शिष्यों के लिए सोया हुआ सा उदास, अनासक्त, स्थिर बुद्धि, गंभीर, शांत, मुनियों में श्रेष्ठ, मननशील होता है। उसके अंदर सागर जैसी शांतता होती है। सागर का पानी वर्षा के पानी से न बढ़ता है, न ही ग्रीष्म ऋतु में घटता है। वैसे ही अगर योगी को सिद्धियाँ मिल जाए तो उसे आनंद नहीं होता, और न मिले तो दुख भी नहीं होता। ऐसी ग्राह्यता से जो युक्त हो उसको तुम ज्ञानी समझो। ऐसे निष्काम पुरुष ब्रह्म स्थिति का अनुभव करता है और आप ही आप परम धाम को प्राप्त होता है। और योग्य ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय भी व्याकुलता नहीं होती। एवढं वर्णन हमने पढ़ा या सुना भी, लेकिन फिर भी हम बहुत पहुँचे हुए लोगों के पास चला जाए तो हम पहचान नहीं सकते। क्योंकि मैं कई दफ़ा बोलती हूँ कि एक संत पुरुष बैठे, बहुत अंतरिक्ष की ऊंची है उनकी, वहाँ कोई रोता हुआ या औरत हो, आदमी हो, वो बोला कि मेरा लड़का बह गया है या एक्सीडेंट में मर गया, स्वामी जी बड़ा दुखी हूँ। तो उसको स्वामी को पता होता है कि उसका मृत्यु अटल है, और जैसा भी नीचे ने पक्का किया है वैसा ही उसका मृत्यु होगा, वो कोई टाल नहीं सकता। इतना मालूम होते हुए भी वो बाहर बोल नहीं पाता ना, उनको ये करना पड़ता है, बड़ा दुख हुआ, पुत्र शोक महान है, आपको दुख सहना है, तो ये पढ़ो, ये करो, कुछ बता। तो आप समझ नहीं पाते योगी की स्थिति क्या है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मालूम है कि नीति का नियमानुसार ही दुनिया हर क्षण चलती है, एक क्षण नहीं, हर क्षण नीति से बंधा हुआ है, हर क्षण हम उसी में चलते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। संजय राजा धृतराष्ट्र कहता है कि ऐसी ब्रह्म स्थिति का वर्णन श्री भगवान ने अर्जुन को बताया। आगे भी उन दोनों में जो भी वार्तालाप होगा यह मैं आपको बताऊंगा। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, हे रसिक श्रोताओ, जो गुरु कृपा से मैं आपको यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सुना रहा हूँ, आप लोग बड़े प्रेम से और एकाग्रता से सुने।